सभी दोस्तों को मेरा राम राम। अब की दिवाली पे धनतेरस पे स्टील के बर्तन बिल्कुल मत खरीदना, वरना क्या है दरिद्रता आएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक के एस्ट्रोलॉजर मोहतरमा कह रही हैं। तो भाई सोना चांदी पीतल ये तो महंगे हैं, अगर कोई गरीब आदमी है तो वो क्या खरीदेगा। स्टील होता है वो बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है, उन्होंने उसको कहीं और ले गए, उसको राहु में कन्वर्ट कर दिया कि राहु को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरी बात है, बर्तन जो है जिसमें हम खाते हैं, कोई भी बर्तन है गोलाई वाला, वो बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है। और लाल किताब ये कहती है कि बुद्ध अगर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, क्योंकि लाल किताब सबसे पहले बुद्ध को चेक करती है। बुद्ध का मतलब कि इसमें बुद्धि है कि नहीं, आगे जाके ये कुछ कर पाएगा या नहीं। फिर आगे की चीज़ें तो बाद में देखने की है, बृहस्पति को बाद में देखते हैं कि इसमें ज्ञान है कि नहीं। सबसे पहले ये देखते हैं कि बुद्धि है कि नहीं। बुद्धि है तो बुद्ध अच्छा है, बुद्ध अच्छा है तो उसके पीछे राहु अच्छा है, क्योंकि बुद्धि वाले के ही विचार आएंगे, खाने के, कमाने के, यहाँ वहाँ जाने के, तालमेल बिठाने के। फिर उसके बाद बृहस्पति अच्छा है तो केतु ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। कारण है कि बृहस्पति को ज्ञान का कारक कहा गया है और केतु को संस्कार कहा गया है। तो जिसमें ज्ञान होगा और उसमें संस्कार तो ऑटोमेटिक ही आएंगे। हमारे पूर्वज थे, जो बुजुर्ग होते हैं घर के, वो बृहस्पति होते हैं। पहले बच्चे दादा दादी की गोद में खेला करते थे, दादा दादी उनको कहानी किस्से सुनाया करते थे। उसके बाद तब वो केतु के आगे बालपन होता है, वो केतु होता है। तो दादा दादी की कहानियाँ सुन के बच्चे बड़े होते थे तो उनके संस्कारों को पकड़ते थे। तो यानी बुद्ध के बिना कुछ भी नहीं है, कहने का मतलब ये है। धरती है, आसमान है, चांद है, सितारे हैं, सब क्या है कि गोलाई में है, और जो भी चीज़ गोल है वो बुद्ध है। तो यहाँ स्टील के बर्तन खरीदोगे तो दरिद्रता आ जाएगी। ये मेरे थोड़ा लॉजिक समझ में नहीं आया, क्योंकि हाई प्रोफाइल लोग हैं, उनको तो न तो रील सुनने का टाइम मिलता है, न उनको वीडियो सुनने का टाइम मिलता है। उन्होंने तो जो भी मुंह उठा के चल दिए, कोई मुहूर्त वगैरह कुछ नहीं, वो तो सोना चांदी ये खरीद सकते हैं। लेकिन एक गरीब आदमी है वो तो बर्तन ही खरीदेगा, और बर्तन मोस्टली स्टील के ही चलते हैं। अगर आपको उसी से दूर रहना है तो फिर आपको तो मिट्टी का बर्तन लाना चाहिए, वो सबसे अच्छा होता है। क्योंकि मिट्टी होती है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, और जो बर्तन है वो बुद्ध का है। तो बुद्ध और शुक्र मिले तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है। पहले मिट्टी के बर्तन में छाछ रहती थी, मिट्टी के बर्तन में दूध रखा करते थे गर्म करने के लिए। मिट्टी के बर्तन में वो कुंडी होती थी, उसमें वो मिर्च वगैरह रगड़ के वो बनाया करते थे। मिट्टी के बर्तन में आज खाने के लिए लोग 1500 2-2 हज़ार रुपये होटलों में एक थाली के दे के आते हैं मिट्टी के बर्तन में खाने के लिए। तो बेहतर ये होगा कि मिट्टी का बर्तन खरीदें आप, और नहीं तो कोई भी स्टील का बर्तन खरीद सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बर्तन घर में आना ज़रूर चाहिए। किसी भी शुभ मुहूर्त में कोई भी चीज़ ली जाती है वो कभी भी नुकसान नहीं देती है। और जो जितने ये हाई प्रोफाइल लोगों के जो चोचले हैं, मतलब ये तो एक तरह से क्या है कि बम बिछा रखे हैं धरती पे। एस्ट्रोलॉजी नाम का एक भय व्याप्त कर रखा है कि अगर आपने बिना पूछे पानी पी लिया तो आपका ग्रह खराब हो जाएगा। अगर बिना पूछे खाना खा लिया आपने, मेथी की जगह पालक खा ली, या पालक की जगह मेथी खा ली, या मूली के पत्ते खा लिए, तो आपका ग्रह खराब हो जाएगा, राहु खराब हो जाएगा, या बुध खराब हो जाएगा। आपने बैंगन खा लिया तो आपका क्या है, शनि खराब हो जाएगा। तो ये जो भ्रामक बातें हैं कि ये नहीं लेना चाहिए, वो नहीं लेना चाहिए। हाँ, लाल किताब एक चीज़ ज़रूर कहती है, वो बहुत अच्छी है, कि आप अपनी कुंडली में ये देख लें, या जब भी कुंडली नहीं है तो ये ज़रूर देख लें। हिंदू कैलेंडर सभी के पास डाउनलोड होता है, उसमें देख लो कि लगन कौन सा चल रहा है, और उस लगन में 11वें और उसमें 8वें आपसी दुश्मन ग्रह ना हो। जैसे आपने बुद्ध की चीज़ खरीदनी है तो उसका दुश्मन ग्रह मंगल 11वें घर में या 8वें में ना हो, बुध 11वें या 8वें में ना हो, यानी ये एंटी ग्रह ना हो।
और लगन कुंडली के हिसाब से ये देखना चाहिए कि वर्षफल में ज़्यादा ये वर्षफल पे लागू होता है कि आपके कहीं 11 और 8 में आपसे दुश्मन ग्रह तो नहीं आ गए, तो वहाँ तो ये एप्लीकेबल है। लेकिन ये जो तरह तरह की ये भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, बम के गोले बिछाए जा रहे हैं कि हमसे बिना पूछे आपने पैर रख दिया तो ये बम फटेगा, और बम फटेगा तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो ये गलत चीज़ है। आप तो बिल्कुल खुल के जो चीज़ खरीदना चाहो वो खरीदना, क्योंकि आप जो चीज़ घर में इस्तेमाल करते हो उसको रेगुलर पड़ी हुई कोई भी चीज़ है जो रोटेट नहीं होगी, घूमती नहीं रहेगी, तो वो तो वैसे उसके फल तो वैसे न्यून हो जाते हैं। और जो चीज़ मूवमेंट करती रहेगी, उसको काम में लेते रहोगे, तो वो ऑटोमेटिक एनर्जाइन होके आपको अच्छे फल देने लग जाती है। तो आप जो है इसी तरीके से आप स्टील के बर्तन खरीद सकते हैं, आप पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं, आप मिट्टी के बर्तन खरीद सकते हैं, आप सोना चांदी सक्षम है तो वो भी खरीद सकते हैं। चांदी का ज़रूरी नहीं है आप बड़ा सिक्का ही लेके आएँ, चांदी का ज़रूरी नहीं है बड़ी चीज़ें लेके आएँ। आप चांदी के नाम पे अगर एक डोट भी ले आते हैं तो वो भी शुभ फल देगा। तो आप भी इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश करें, उसके पीछे लॉजिक समझने की कोशिश करें।